नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। डॉक्टर रमन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण के उपस्थिति में सोलर पैनल लगाने वाले हितग्राहियों का हुआ सम्मान। दिग्विजय कॉलेज के बाहर प्रदर्शन, छात्रों के आंदोलन को समर्थन। और खस्ताहाल सड़कों को लेकर विपक्ष ने खोला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों में जागरूकता लाने राजनांदगांव स्थित स्पीकर हाउस में सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने घरों के छतों में सोलर पैनल लगाने वाले हितग्राहियों का सम्मान प्रशस्ति पत्र भेंट कर किया गया। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनांदगांव स्थित स्पीकर हाउस में प्रधानमंत्री सूर्यघर सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने घरों के छतों में सूर्यघर मुफ्त बिजली लगाने वाले हितग्राहियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पद्मश्री फूलवासन भाई यादव, महापौर मधुसूदन यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। इस अवसर पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने सोलर रूफटॉप की स्थापना की प्रक्रिया, प्राप्त होने वाले सब्सिडी तथा बिजली बिल से होने वाली बचत के संबंध में जानकारी दी, लोगों के जिज्ञासा को दूर किया। वहीं अपने घरों के छतों में सोलर पैनल लगाने वाले हितग्राहियों ने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जिन ग्राम पंचायतों के सरपंच द्वारा 50% सोलर पैनल लगाने पर प्रति ग्राम पंचायत को 10-10 लाख रुपए तक गांव विकास के लिए राशि देने की घोषणा की। इसी तरह नगरीय निकायों में प्रत्येक वार्ड के लिए 10-10 लाख रुपए तक की राशि वार्ड विकास के लिए देने की घोषणा की। इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जिले में 21,000 से अधिक प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली लगाने का लक्ष्य मिला है। वहीं अभी तक जिले में 4,000 से अधिक लोगों ने अपने घरों में सोलर पैनल लगा लिए हैं। उन्होंने इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत जिनका बिल शून्य आ रहा है, ऐसे राजनांदगांव के हितग्राहियों का सम्मेलन और जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनका कभी 5,000 6,000 बिल आता था, अब 0 आने लगा है। इसमें जो सब्सिडी मैं बता रहा था, 1 किलोवाट में 45,000, 2 किलोवाट में 90,000 और 3 किलोवाट में 1,08,000। 21,000 का टारगेट है, 4,000 पूरा हुआ है। 21,600 का टारगेट पूरा करना है, जिससे हमारे राजनांदगांव के 21,000 घरों में शून्य बिजली आए और कम खपत कर रहे हैं तो उनका पैसा भी जमा होता जाए। ये बहुत सारे उपभोक्ता है, 1100 जिनके खाते में उल्टा पैसा जमा हो रहा है, बिजली शून्य आया है। तो मैं सोचता हूँ कि राजनांदगांव के इस अभियान को बढ़ाना है, पूरे प्रदेश में 1 नंबर में रहना है। प्रधानमंत्री सूर्यघर सभा में अपने अनुभव साझा करते हुए हितग्राहियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से सोलर पैनल लगाने से उनके घरों का बिजली बिल शून्य हो गया है, वहीं ऊर्जादाता बन गए हैं। पीएम सूर्य योजना के बारे में मुझे जनपद पंचायत छोटे से जानकारी मिली, जिसको मैं 3 किलोवाट लगाया हूँ और इसका फाइनेंस 1,80,000 रुपये ग्रामीण बैंक से हुआ और सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 1,08,000 रुपये मुझे भेजा। पहले मेरा बिजली बिल 1,500 से 1,800 से आती थी, अभी 0 है। और अभी मार्च में जब बिजली ऑफिस खुद ही मिलवाया गया तो मुझे बिजली ऑफिस से करीबन 45 से 40 रुपये लेना है। और इस योजना को देख करके हमारे ग्राम पंचायत क्रमनिक लोग सभी ग्रामवासी उत्साहित हैं और लगभग 35 से 40 हितग्राही लॉगिन करा चुके हैं और वही यानी 35 से 40 हितग्राही का डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा है और ये हमें सोशल वर्किंग का एक बेनिफिट देता है और जो ऊर्जा है हमें सबको जरूरत है, आखिरी तक की जरूरत है ऊर्जा, इसके लिए बहुत अच्छी चीज है। और इसमें शासन का बल रहा है योजना में और आपका जो प्रोसेसिंग वगैरह बहुत फास्ट होता है यहाँ का और बिजली को मेंटेन करने के लिए ज्यादा सरदर्दी नहीं है। आप एक बार महीने में क्लीन करना है, जिसमें बहुत मिनिमम चीज है और वो बढ़िया है। उल्लेखनीय है कि जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिकाधिक लोगों को योजना से जोड़ने के लिए विशेष जागरूकता अभियान प्रधानमंत्री सूर्यघर सभा आयोजित किए जा रहे हैं। बीते दिनों जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एक ही दिन में 100 से अधिक प्रधानमंत्री सूर्यघर सभा का आयोजन किया गया।
अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। दिल्ली के जंतर मंतर में हो रहे काकरोच जनता पार्टी और छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने शहर में भी युवा सामने आए। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के बाहर छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा। नीट पेपर लीक मामले में देश भर में विद्यार्थियों की मौत के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन को समर्थन देने 3 दिनों से एक छात्र तख्ती, बैनर, पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहा है। आज उसके प्रदर्शन में एक छात्रा भी शामिल हुई। उसने दिल्ली के इस आंदोलन में शामिल सोनम वांगचुक की स्केच बनाकर उसका समर्थन किया। अपने आंदोलन को लेकर टप्पा क्षेत्र के निवासी छात्र वासुदेव सिन्हा ने कहा कि नीट पेपर लीक से छात्रों का भविष्य खराब हुआ है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। छात्र ने कहा कि इस आंदोलन को समर्थन देने वह दिल्ली नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से वे आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं छात्रा दुर्गा कोरेटी ने कहा कि छात्रों के भविष्य के लिए सोनम वांगचुक ने गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया, जिन्हें बलपूर्वक हटाया गया। उन्होंने कहा कि उनके समर्थन में हम यहाँ खड़े हैं। इसमें मांग मेरा है शिक्षा मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है उनका इस्तीफा, और जो विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी हो रहा है उन विद्यार्थियों को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे ये प्रदर्शन मैं 3 दिनों से कर रहा हूँ और आज मुझे यहाँ पे खड़े हुए 2 घंटा हो गया है। दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है उसको लेके क्या कहेंगे, जिस तरह से वहाँ बर्ताव हो रहा है? और दिल्ली में तो मैं देख ही रहा हूँ कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर बर्ताव कैसा हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे। नाइंसाफी हो रहा है एक छात्रों के साथ जो अपना मांग लेके वहाँ बैठे हैं। सर के मामले से, सोनम सर के मामले से ये है कि सर जो है अपना लेवल बना लिए हैं, अपना सक्सेस उन लोग कर लिए हैं। एक हमारे वो वैज्ञानिक हैं, फिर भी से वो हमारे लिए मतलब स्टूडेंट के लिए अपना धरना आंदोलन जो भी कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है। तो हम स्टूडेंट लोग को भी मतलब कोशिश करना चाहिए कि अपने भविष्य के लिए, कम से कम अपने भविष्य के लिए तो हमको खड़े होना चाहिए, आगे आना चाहिए। क्या बदलाव चाहते हो आप? मैं ये बदलाव चाहती हूँ कि बस हमारी शिक्षा नीति इतना अच्छा हो कि कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। छात्रों के आंदोलन से जुड़ने के लिए किए गए इस प्रदर्शन के दौरान अन्य छात्रों ने भी समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे खस्ता हाल सड़कें। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव में बारिश ने नगर निगम के विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर की कई सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। खस्ताहाल सड़कों और चरमराई व्यवस्था को लेकर अब विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन की लापरवाही और ठेकेदारों की मनमानी के कारण आज शहर की जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
शहर के कई सड़कों में इन दिनों बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश के मौसम में इन गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने निगम प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बताया कि पिछले साल ही शहर में सड़कों के डामरीकरण के लिए 10-10 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए थे। काम को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था, लेकिन लगभग सभी ठेकेदारों ने आधा अधूरा काम करके बीच में ही छोड़ दिया। गर्मी के मौसम में भी विपक्ष द्वारा बचे हुए कार्य को जल्द पूरा करने की मांग की गई थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पिछले साल से ही 10-10 करोड़ का डामरीकरण का टेंडर हुआ था, वर्गों में बांटा गया था। सारे ठेकेदारों ने आधा काम करके छोड़ दिया गया है। शहर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और हमने बीच में मांग भी किया था कि गर्मी में मांग किया था कि अभी गर्मी है, बचा हुआ काम को पूरा करें, लेकिन ठेकेदार को, आयुक्त को बोलने के बावजूद, महापौर जी को बोलने के बावजूद और उनको ज्यादा निर्देश देने के बावजूद ठेकेदारों ने कोई काम नहीं किया। आज शहर की स्थिति इसी दुर्गति हो गई कि हर रोड में गड्ढा, पहली बारिश में नगर निगम का पोल खोल के रख दिया कि सारे रोड खराब हो चुके हैं और आने वाले समय में, अभी तो जुलाई के बाद पूरा लाइन से लगातार त्योहारों का लड़ी लग जाएगा कि हर दिन 2 दिन में एक त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऐसी स्थिति में शहर कैसा खुशहाली रहेगा, शहर कैसा स्वच्छता रहेगा, यही दर्शा रहा है नगर निगम को। बहुत दुख की बात है नगर निगम के प्रशासन की कि यहाँ अधिकारी राबी चल रही है और काम नहीं हो पा रहा है। ये बहुत विडंबना है राजनांदगांव संस्कार नगरी के लिए। जुलाई के बाद छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। ऐसे में बदहाल सड़कों के कारण शहर की सुरक्षा और स्वच्छता दोनों दांव पर है। विपक्ष का साफ कहना है कि सिर्फ कागजों और बयानों में विकास की बातें करने से कुछ नहीं होता। प्रशासन को धरातल पर काम करके दिखाना होगा ताकि जनता को इस समस्या से मुक्ति मिल सके। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव खैरागढ़ मार्ग स्थित रेलवे ओवरब्रिज सड़क पर एक ट्रक में खराबी आ जाने से घंटों जाम की स्थिति बनी रही, जिससे आवागमन बाधित हुआ और लोगों को रास्ता तय करने में असुविधा हुई। हालांकि पुलिस विभाग जाम को क्लियर करने में लगी हुई थी। राजनांदगांव खैरागढ़ मार्ग स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर एक ट्रक में खराबी आने के कारण जाम लग गया। अंडरब्रिज निर्माण के कारण कई महीनों से रेलवे क्रॉसिंग बंद है। इस कारण ओवरब्रिज पर यातायात का दबाव बढ़ गया और यहाँ हादसों की आशंका बनी रहती है। अंडरब्रिज निर्माण की धीमी गति के कारण वाहन चालकों को आए दिन ओवरब्रिज में ट्रैफिक जाम होने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आज रेलवे ओवरब्रिज में एक ट्रक के खराब हो जाने से घंटों जाम की स्थिति बनी रही, जिससे घंटों तक आवागमन बाधित रहा। हालांकि ट्रैफिक जवान पहुंचकर ट्रैफिक जाम क्लियर करते रहे। चिखली से महावीर चौक की तरफ आने वाले एक ट्रक में ओवरब्रिज पर खराबी आ गई थी। रेलवे ओवरब्रिज का सड़क बेहद सकरा है। आए दिन यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों ने जाम की स्थिति को देखते हुए कई बार बाईपास की मांग की है, लेकिन समस्या ज्यों की तो बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।